बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत आज की क्लास में। आप सभी को पता है हम संसाधनों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधनों की परिभाषा पढ़ी थी अपन ने। आज हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें जिमरमैन का संसाधन वर्गीकरण जो है सबसे महत्वपूर्ण है। परीक्षा में भी सवाल इसके संदर्भ में पूछा जाता है कि जिमरमैन के अनुसार संसाधनों का वर्गीकरण समझाइए। अपन ने जिमरमैन की परिभाषा भी पढ़ी थी संसाधनों के संबंध में कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जो सक्षम है वही संसाधन है। तो जिमरमैन ने 3 आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण किया है। आपके सामने है। सबसे पहला है नवकरणीय आधार पर, दूसरा है प्राप्ति के आधार पर और तीसरा है अन्य आधार पर। तो अपन इसको मुख्य रूप से 2 आधार पर पढ़ लेते हैं, नवकरणीयता के आधार पर और प्राप्ति के आधार पर। नवकरणीयता के आधार पर 3 विभाजन जिमरमैन के द्वारा करे गए हैं। पहला है परिवर्धनीय यानी इनक्रीजिबल, दूसरा है नॉन इनक्रीजिबल यानी कि परिवर्धनीय, फिर है फ्लो रिसोर्स। 3 मुख्य नवीकरण में 3 प्रकार के संसाधन हैं। नवीकरण का तात्पर्य है जो संसाधन वापस से हम जिनको यूज़ में ले सकते हैं। नवकरणीय संसाधन से तात्पर्य है वह संसाधन जिन्हें हम एक बार प्रयोग में ला करके दोबारा किसी और रूप में या उसको बढ़ा करके या दोबारा वो संसाधन हमें उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे संसाधनों को नवकरणीय संसाधन कहते हैं। जो समाप्त एक बार प्रयोग में लेने के बाद समाप्त नहीं होते हैं, ऐसे संसाधनों को नवकरणीय संसाधन कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? यानी कि रीन्यूएबल रिसोर्स का मतलब है वह रिसोर्स जो दोबारा रीन्यू हो जाएंगे, हम जिन्हें दोबारा प्रयोग में ले सकते हैं। नाम से पता चला रिन्यूएबल री प्लस न्यू, तो दोबारा नए हो जाएंगे हमारे लिए। एक बार प्रयोग में लिया तो ये समाप्त नहीं होते हैं। तो इनके 3 विभाजन है। पहला इनक्रीजिबल, दूसरा नॉन इनक्रीजिबल और तीसरा है फ्लो रिसोर्स। इनक्रीजिबल का मतलब है कि वह संसाधन जो एक बार प्रयोग में लेने के बाद में समाप्त तो नहीं होते हैं, बल्कि हम उनका उत्पादन बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि कई प्रकार की फसलें है ना, हम उनका उत्पादन क्षेत्र बढ़ा करके अधिक उसका उत्पादन कर सकते हैं। जैसे हमें किसी जगह पर अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवर में है तो वहाँ पर हम एक प्रकार की विशेष फसल को बढ़ा सकते हैं। जैसे आजकल बागाती कृषि होती है। बागाती कृषि का मतलब होता है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जहाँ पे बहुत बड़े कॉमर्शियल लेवल पर कृषि की जाती है। ख़ास तौर से भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहाँ पर, जो उष्ण और आर्द्र क्षेत्र है वहाँ पर बागाती कृषि मुख्य रूप से, जैसे केला है, जैतून है, इनकी कृषि जो है बहुत बड़े और कॉमर्शियल स्तर पर उसकी कृषि की जाती है। तो परिवर्धन इसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे भूमि की उत्पादकता हम कैसे बढ़ा सकते हैं? उसमें फर्टिलाइज़र डाल करके भूमि की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। वन्य जीवों को हम संरक्षित करके उनको बढ़ा सकते हैं। मछली उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये हैं जिनको हम बढ़ा सकते हैं। नवीनीकरण तो है, वो रिन्यूएबल के साथ साथ इंक्रीजिबल भी होंगे। नॉन इंक्रीजिबल वह संसाधन जिनको हम बढ़ा नहीं सकते, है ना। तो ये किस में ये आएंगे? नॉन
इंक्रीजिबल के दो भाग हैं, पहला है संचित और दूसरा है न्यून पुनर्शोषित संसाधन। यानी कि वहाँ हम उसको बढ़ा नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं है उनको बढ़ाना, क्योंकि वह प्रकृति के अंदर अपने आप से उनकी बनने की प्रक्रिया होती है। परिवर्धनीय, यानी कि परिवर्धनीय तो है बट ए नॉन इंक्रीजिबल है। हम उनको, ये रिन्यूएबल तो है बट हम इनको बढ़ा नहीं सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं। अब इसके दो भाग हैं, संचित और पुनर्शोषित। संचित का मतलब है जो पृथ्वी के अंदर जिनके सुरक्षित भंडार है, जैसे कोयला है, खनिज है, पेट्रोलियम है। अब आप ये सोचोगे कि ये तो नॉन रिन्यूएबल संसाधन है, ये इसको हम रिन्यू कैसे कर सकते हैं? हाँ, एक तरीके से हम इसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, बट इनका जो उपयोग हम कर रहे हैं और इनके बनने की प्रक्रिया जो है, उन दोनों में बहुत अंतर है। हम बहुत तेज़ी से इनको ख़त्म कर रहे हैं और इनके बनने की प्रक्रिया लाखों, हज़ारों, करोड़ों साल में ये बन के तैयार होते हैं। इसलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं। बट जिमरमैन, अपन किसको पढ़ रहे हैं? जिमरमैन ने रिन्यूएबल संसाधनों में ही रखा है इनको, लेकिन ये कैसे है? नॉन इंक्रीजिबल। हम इनको बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि इनके बनने की प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर होती है और इनके बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। ठीक है। अब है पुनर्शोषित संसाधन या लेस रिकवरी रेशियो रिसोर्स। मतलब हम जैसे खनिज पदार्थ हो गए, जैसे गंधक है, टिन है, ये सब है, ये प्रकृति के अंदर इनका बनने की जो रिकवरी जो है वो बहुत कम है ना, और जितना हम इनका उपयोग करते हैं। तो जिमरमैन के अनुसार नवकरणीय संसाधनों का वर्गीकरण जो है क्या क्या है? सबसे पहला है इंक्रीजिबल, जिसको हम बढ़ा सकते हैं, जैसे मिट्टी की उत्पादकता है, वन्य जीवों का संरक्षण करके हम उनको बढ़ा सकते हैं, मछलियों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, किसी भी एक विशेष प्रकार की फसल का उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल या परिवर्धनीय रिसोर्स, हम उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। इनका संचित भंडार और पुनर्शोषित संसाधन होते हैं। इनका उत्पादन ये पृथ्वी के अंदर ऑटोमेटिक बनते हैं, इनको बनाना हमारे कैपेसिटी में नहीं होता है। इनका उपयोग जो होता है वो और इनके बनने की गति जो है वो दोनों में बहुत अंतर होता है। जिस गति से हम इनका उपभोग करते हैं उससे कई गुना मंद गति से ये संसाधन बनते हैं। अब है प्राप्ति के आधार पर वर्गीकरण। प्राप्ति के आधार मतलब कहाँ पर किस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। जैसे सर्वसुलभ संसाधन जो सब जगह पाए जाते हैं, हवा है, पानी है, मिट्टियाँ हैं, ये कैसे संसाधन है? सर्वसुलभ संसाधन। बच्चों, अपन जिमरमैन को पढ़ रहे हैं, अपने को ध्यान रखना है। जिमरमैन ने दो वर्गीकरण किए। नवीनीकरण में उन्होंने कोयला, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ वह सभी नवीकरण संसाधनों में है। उनके अनुसार इनको रिन्यू कर सकते हैं, बट इनके रिन्यू करने की जो दर है वह बहुत ही धीमी है, मंद है। इसलिए वह रिन्यूएबल तो है बट वो बहुत, उनका रेशो जो है जो हम काम में लेते हैं वो, और वह हमें जो प्राप्त है उसका अनुपात बहुत ही असंतुलित है। इसलिए हम उनको नॉन रिन्यूएबल भी कह देते हैं आम भाषा में। अब है प्राप्ति के आधार पर सर्वसुलभ संसाधन का मतलब है वह संसाधन जो सब जगह पाए जाते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, भूमि सब जगह पाई जाती है, इसलिए ये सर्वसुलभ। सूर्य की रोशनी, ये सब कैसे संसाधन है? सर्वसुलभ, सब जगह पाए जाते हैं। सामान्य सुलभ लगभग हर देश में पाए जाते हैं, लेकिन कैसे हैं वो? जैसे कि उपजाऊ मिट्टी,
मिट्टी तो सब जगह पाई जा रही है, बट कैसी मिट्टी? उपजाऊ मिट्टी। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो उस पर कृषि नहीं हो सकती ना। चरागाह और कृषि योग्य भूमि। भूमि तो बड़ा, देश तो बहुत बड़ा है, जैसे अफ्रीका का सहारा में बहुत बड़ा भूमि है उसके पास, लेकिन वह कृषि योग्य भूमि नहीं है। वो सर्वसुलभ संसाधन तो उनके पास है भूमि, बट वह कैसी है? कृषि योग्य नहीं है। वहाँ चरागाह भी अच्छे नहीं है, तो वहाँ सामान्य सुलभ संसाधन हम उसको नहीं कह के बल्कि क्या कहेंगे? सर्वसुलभ संसाधन। विरल संसाधन। विरल संसाधन जो बहुत कम जगह पर, अलग अलग जगह पर स्पेशल रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है। कहाँ पाया जाता है? अरब देशों में पेट्रोलियम पाया जाता है। कोयला चीन में, अमेरिका में, भारत में, है ना। सोना विशेष देशों में, लोहा अलग देशों में पाया जाता है। मतलब ये कम पाए जाते हैं। एकल या बिखरे हुए ऐसे संसाधन या स्पेशल एक ही जगह पे पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। जैसे भारत में राजस्थान एकमात्र स्थान है जहाँ पर टंगस्टन पाया जाता है ना। विश्व में हम सबसे रेयर उसमें पाए जाते हैं। ठीक है। अब इस आधार पर हमने जिमरमैन का वर्गीकरण पढ़ा। जिमरमैन के अनुसार दो मुख्य प्रकार के होते हैं, नवीकरण और प्राप्ति के आधार पर। नवीकरण को भी 3 भागों में बांटा है, इंक्रीजिबल, नॉन इंक्रीजिबल और फ्लो रिसोर्स। इंक्रीजिबल में जिसको हम दोबारा उपयोग में करके उसको उपयोग में बढ़ा सकते हैं। नवीकरण का मतलब है जो वापस बनते रहते हैं एक बार प्रयोग करने के बाद में। इंक्रीजिबल जो उनको हम उनकी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। परिवर्धनीय जो कि नॉन इंक्रीजिबल है, जिसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, जैसे कि कोयला है, जैसे संचित संसाधन और पुनर्शोषित संसाधन।